बनारस की तंग गलियों में बसा वो पुराना मकान, जहां खुशियां कभी दाखिल नहीं होती थी। रात के सन्नाटे में रसोई से बर्तनों के पटकने की आवाजें आ रही थी। 19 वर्षीय नकुल अपनी अंधेरी कोठरी में बैठा एक पुराने टूटे हुए कैमरे को साफ कर रहा था। ये उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता एक मामूली कैमरामैन थे, जिनकी मौत के बाद नकुल की जिंदगी नरक बन गई थी। अरे नकुल, ओ फोटोग्राफर की औलाद, बाहर निकल। उसकी सौतेली माँ सुमित्रा की कर्कश आवाज गूंजी। दिन भर इस कूड़े को साफ करता रहता है। जा, रसोई के सारे बर्तन धो और कल सुबह तक घर की सफाई हो जानी चाहिए। नकुल खामोश रहा। वो जानता था कि बहस का मतलब है मार खाना। तभी सुमित्रा का बेटा आकाश कमरे में दाखिल हुआ। वो नशे में धुत लग रहा था। माँ देखो, ये भिखारी कैसे अभी भी इस खिलौने से खेल रहा है। रुक, मैं इसका शौक अभी खत्म करता हूँ। आकाश ने झपट कर नकुल के हाथ से वो पुराना कैमरा छीना। नहीं भाई, इसे छोड़ दो, ये पापा की आखिरी निशानी है। नकुल गिड़गिड़ाया। पापा की निशानी? ये ले। आकाश ने कैमरे को जमीन पर पटका और अपने भारी जूतों से उसे कुचल दिया। कड़क की आवाज के साथ कैमरे के लेंस के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने वो टुकड़े उठाए और खिड़की के बाहर वाले कचरे के ढेर पर उसे फेंक दिया। अब जा और कचरे के ढेर में और उसके पास वाले नाले से अपने बाप की यादें ढूंढ। सुमित्रा ठहाका मारकर हंसी। उसने नकुल को गर्दन से पकड़ा और घर से बाहर धक्का दे दिया। आज रात बाहर ही सर, खाना नहीं मिलेगा तुझे। अपमान और भूख से बिलखता नकुल पागलों की तरह गलियों में भागने लगा। वो शहर से दूर उस इलाके में पहुंच गया जहां पुराना कबाड़ खाना और शमशान की सीमा मिलती थी। रात के 2 बज रहे थे और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही दूरी पर स्थित बिजली के खंभे भी नहीं दिख रहे थे। नकुल एक मलबे के ढेर पर बैठकर रोने लगा। तभी पास ही मिट्टी के नीचे से उसे एक फीकी काली धात्विक चमक दिखी। उसने कौतूहलवश मिट्टी हटानी शुरू की। वहां एक भारी चमड़े का थैला दबा था। थैले के अंदर एक प्राचीन भारी विंटेज पोलरॉइड कैमरा था। उसका लेंस किसी गहरी आग की तरह चमक रहा था। किसका है ये? नकुल ने चारों तरफ देखा, पर वहां सन्नाटा था। तभी उसे एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। आकाश अपनी बाइक पर नकुल का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा था। वो नकुल को अकेले पाकर उसे और पीटना चाहता था। अबे ओ भिखारी, तो तू यहाँ छिपा है? आकाश बाइक से उतरा। वो कबाड़ खाने के उस भारी लोहे के गेट के पास खड़ा हो गया, जो सालों से जंग खाकर जर्जर हो चुका था। आज तुझे ऐसी मार मारूंगा कि तू फोटोग्राफी भूल जाएगा। नकुल का हाथ कांपते हुए कैमरे के शटर बटन पर गया। उसने अनजाने में ही आकाश की तरफ लेंस घुमाया और बटन दबाया। क्लिक की आवाज हुई। कैमरे से कोई रोशनी नहीं निकली, लेकिन एक ठंडी लहर नकुल के शरीर से होकर गुजरी। कुछ ही पलों में कैमरे के नीचे से एक पोलरॉइड तस्वीर बाहर निकली। नकुल ने कांपते हाथों से उसे टॉर्च की रोशनी में देखा। तस्वीर अभी साफ हो ही रही थी, लेकिन जो दिखा उसने नकुल के रोंगटे खड़े कर दिए। तस्वीर में आकाश उसी गेट के नीचे दबा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें फटी हुई थी। ये क्या है? नकुल चिल्लाया। आकाश, वहां से हटो, वो गेट गिरने वाला है। पागल हो गया है क्या? आकाश हंसा और उसी गेट को जोर से दबाने लगा। देख, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी पास के रेलवे ट्रैक से एक भारी मालगाड़ी गुजरी। जमीन में ऐसा कंपन हुआ कि गेट के पुराने बोल्ट एक एक करके उखड़ने लगे। नकुल ने अपनी आंखों से देखा। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में ठीक 2 मिनट पहले दिखा था। भारी लोहे का गेट सीधा आकाश के ऊपर जा गिरा। आकाश की चीख अंधेरे में गुम हो गई। नकुल ने अपनी जेब से वो तस्वीर दोबारा निकाली। तस्वीर में अब आकाश के बेजान शरीर के पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। नकुल को अब डर नहीं लग रहा था। उसके हाथ में वो श्रापित कैमरा अब गर्म होने लगा था, जैसे वो अपनी पहली जीत का जश्न मना रहा हो। नकुल ने कैमरे को अपनी छाती से लगाया और घर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की चमक थी।
आकाश की मौत की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी। पुराना गेट, जर्जर दीवार और मालगाड़ी का कंपन, सब कुछ तार्किक जो था। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे की मौत से टूट चुकी थी, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। सब उस मनहूस नकुल की वजह से हुआ है। इस कमीने नकुल की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। वो रोती कम और कोसती ज्यादा थी। नकुल अब बदल चुका था। वो घर के कोने में दुबक कर नहीं बैठता था। उसके पास अब वो कैमरा था। उसने गौर किया कि कैमरा केवल मौत नहीं दिखाता, बल्कि वो भविष्य का सच दिखाता है। नकुल को पैसों की सख्त जरूरत थी। वो शहर के एक पुराने रेस कोर्स पर पहुंचा, जहां हॉर्स रेसिंग पर सट्टा लगता था। नकुल के पास पाई पाई जमा किए हुए 50,000 रुपए थे। उसने अपनी एक आंख बंद करके कैमरे का लेंस रेस के रिजल्ट बोर्ड की तरफ घुमाया और फोटो क्लिक किया। फोटो बाहर निकली। अभी रेस शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे, लेकिन फोटो में बोर्ड पर घोड़ा नंबर 7 के नाम के आगे विनर लिखा था। नकुल ने अपने सारे पैसे नंबर 7 पर लगा दिए। लोग उसे पागल समझ रहे थे, क्योंकि नंबर 7 सबसे कमजोर घोड़ा था। लेकिन जैसे ही रेस खत्म हुई, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। नंबर 7 जीत चुका था। नकुल के 50,000 रुपए अब 50 लाख में बदल चुके थे। नकुल ने पिछले 1 महीने में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कभी सपना था। उसने सट्टेबाजी और शेयर बाजार की फ्यूचर फोटोज खींचकर करोड़ों कमाए। उसने अपनी सौतेली मां सुमित्रा को बेदखल नहीं किया, बल्कि उसे अपने नए बंगले में चीफ हाउसकीपर बना दिया। सुमित्रा, जो कभी नकुल को जूठा खाना दिया करती थी, आज उसके जूते पॉलिश कर रही थी। नकुल उसे देखता है, हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। वो तंज भरे मजाक में कहता है, मेरी प्यारी सौतेली माँ, जरा ध्यान से, अगर पॉलिश में जरा सी भी कमी रह गई ना, तो आज भी खाना नहीं मिलेगा। नकुल अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित करता है। शहर के रईस वहां मौजूद है। हंसी, शोर, चमकते कपड़े और शैंपेन की बोतलें। नकुल अपनी जेब से कैमरा निकालता है और पार्टी की एक ग्रुप फोटो लेता है। फोटो बाहर आती है। नकुल उसे झटके से देखता है। फोटो में पार्टी का शैंपेन टावर गिर रहा है और एक कांच का टुकड़ा सीधे नकुल की आंख के पास लगा है। नकुल सतर्क हो जाता है। वो तुरंत वहां से हट जाता है, लेकिन नियति को बदला नहीं जा सकता। जैसे ही वो मुड़ता है, एक वेटर लड़खड़ाता है। शमशेन के गिलास गिरते हैं और कांच का एक बारीक टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ नकुल के गाल को चीर देता है। ठीक वैसा ही घाव जैसा फोटो में था। नकुल को एहसास होता है, कैमरा केवल भविष्य नहीं दिखाता, वो कीमत वसूलता है। वो जितनी बड़ी सफलता दिखाता है, उतनी ही बड़ी चोट देता है। नकुल अपने विशाल बेडरूम के कोने में दुबक कर बैठा था। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक खिड़की के शीशों को दहला रही थी। उसने उस कैमरे को 3 बार गंगा में फेंका, 2 बार आग के हवाले किया और 1 बार भारी हथौड़े से उसके टुकड़े टुकड़े किए, पर वो हर बार वापस आ गया। नकुल ने अपने कांपते हाथों से अलमारी खोली। वहां अंधेरे में वो काला कैमरा किसी शिकारी की तरह रखा था। नकुल ने उसे घृणा से देखा और चिल्लाया, मुझसे क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो ले लिया, मेरा चैन, मेरी शांति, मेरा सुकून। अब क्या जान लेगा? सन्नाटा पसरा रहा और तभी अचानक कमरे के भीतर एक तीखी आवाज गूंजी। क्लिक। नकुल का दिल धड़कना भूल गया। उसने देखा, कैमरे से एक फोटो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। फोटो में कोई भविष्य नहीं था। फोटो में एक बूढ़ा आदमी फटे चीथड़े कपड़ों में एक अंधेरी काल कोठरी की जंजीरों से बंधा हुआ था। नकुल की चीख निकल गई। पापा, आप जिंदा हैं?
नकुल बिजली की तेजी से सुमित्रा के कमरे की ओर भागा। उसने दरवाजा लात मारकर खोला। सुमित्रा वहां फर्श पर बैठकर गहने गिन रही थी। नकुल ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। झूठ बोला तुमने कहा था पापा मर चुके हैं। ये फोटो देखो, कहाँ है वो? बोलो। प्लीज नकुल, छोड़ दे मुझे। पागल हो गया है क्या? वो मर चुके हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। झूठ, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता। ये फोटो अभी निकली है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें इसी वक्त गंगा में फेंक दूंगा। सुमित्रा का गला सूख गया। उसने नकुल की आंखों में वो पागलपन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, बताती हूँ। उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, पर उन्हें... इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करती, नकुल की नजर मेज पर पड़े कैमरे पर गई। वो अपने आप एक और फोटो निकाल रहा था। नकुल सुमित्रा को छोड़कर उस फोटो की तरफ लपका। फोटो में सुमित्रा के ऊपर छत का भारी पुराना पंखा गिरा हुआ था और फर्श पर खून फैला था। नहीं माँ, वहां से हटो, पंखा। क्या बोल रहा है तू? नकुल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी छत से एक भयानक चिरचिराहट की आवाज आई। पंखे का हुक जंग खाकर टूट चुका था। धाड़! भारी लोहे का पंखा सीधा सुमित्रा की गर्दन पर जा गिरा। सुमित्रा को चीखने तक का मौका नहीं मिला। कमरे में धूल और सन्नाटा छा गया। नकुल के पास अब सच जानने का कोई जरिया नहीं बचा था। वो अकेला रह गया था, अथाह संपत्ति और एक श्रापित याद के साथ। घर में पसरा सन्नाटा नकुल को खाने को दौड़ रहा था। उसने महादेव की प्रतिमा के सामने माथा टेक दिया। हे भोलेनाथ, मैंने लालच में आकर अपनी रूह बेच दी। मुझे इस शैतान से आजाद करो। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तभी मंदिर के पास लगा आईना कंपन करने लगा। नकुल ने आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे वही काला कैमरा दिख रहा था। नकुल को अचानक वो पुरानी बात याद आई। जब अहंकार चरम पर हो तो उसे अपना ही चेहरा दिखा दो, वो खुद को ही भस्म कर लेगा। नकुल के चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आई। उसने कैमरे को उठाया और उसे आईने के बिल्कुल सामने एक स्टैंड पर लगा दिया। उसने उसका सेल्फ टाइमर बटन दबाया। टिक टिक टिक। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवाएं चक्रवात की तरह घूमने लगी। आईने के भीतर से वही काली परछाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। 3, 2, 1। क्लिक। कैमरे के लेंस ने आईने में दिख रहे अपने ही प्रतिबिंब की फोटो खींच ली। एक तेज नीली रोशनी पूरे बंगले में फैल गई। कैमरे के भीतर से हजारों रूहों की चीखें एक साथ गूंजी, जैसे कोई नरक का दरवाजा बंद हो रहा है। देखते ही देखते कैमरा दतकती आग में बदल गया और पिघलकर राख हो गया। श्राप का अंत हो चुका था, लेकिन अब भी नकुल के मन को शांति नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पापा को ढूंढना था। वो फर्श पर बैठ गया और अपने पिता की उस धुंधली फोटो को घंटों निहारता रहा। उसने फोटो को गौर से देखा। दीवार की ईंटें, सीलन का वो खास निशान और कोने में पड़ा एक पुराना लोहे का संदूक। नकुल की आंखें फटी की फटी रह गई। पापा कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी घर के बेसमेंट में है। नकुल पागलों की तरह उस पुराने घर की ओर भागा, जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। उसने बेसमेंट का भारी जंग लगा दरवाजा ठोकरों से तोड़ दिया। अंदर घुटन और अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च चलाई, उसकी रूह कांप गई। सामने कोने में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। पापा! नकुल दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसने पत्थर उठाकर जंजीरों के ताले तोड़ दिए। उसके पिता ने धीरे से आंखें खोली और धुंधली आवाज में बोले, नकुल बेटा, क्या तुम सच में यहां हो? नकुल ने उन्हें गले लगा लिया। सालों का दर्द आंसुओं बनकर बह निकला। पिता के कांपते हाथों ने नकुल का चेहरा छुआ। नकुल बेटा, मुझे लगा था मैं कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाऊंगा,
जब वे बाहर आए और नकुल ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया, तब उसके पिता ने वो खौफनाक सच बताया। सुमित्रा ने मुझसे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ संपत्ति के लिए शादी की थी। उसने धोखे से नशीली दवाएं पिलाकर मेरे अंगूठे के निशान वसीयत पर ले लिए। जब मेरा काम खत्म हो गया तो उसने सबको कह दिया कि मैं मर चुका हूं और मुझे उस तहखाने में कैद कर दिया। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, पर वो चाहती थी कि मैं दिल दिल कर मरूं। अपनी पापा की कहानी सुनकर नकुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले लगा लिया। कैमरा जा चुका था, श्राप खत्म हो चुका था। अब नकुल के पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो भविष्य दिखा सके, लेकिन उसके पास उसका आज था और उसके पिता का साथ था।